जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कहानी वाली चिट्ठी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं नई कहानी, शनिवार की कहानी। हमारी बहुत सी बहनें शनिवार का व्रत करती हैं और व्रत का महत्व या व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब उस व्रत की कहानी पूरी सुनते हैं। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं शनिवार की कहानी। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। भगवान शनिदेव आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, इस उम्मीद से मैं कहानी शुरू करती हूँ। कहानी शुरू करने के पूर्व आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं हमेशा आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आ सकूं और आप उन कहानियों को सुनकर मनोवांछित फल की प्राप्ति प्राप्त कर सकें। तो बोलो शनि महाराज की जय। एक ब्राह्मण था, उसके सपने में रोज शनि महाराज जाते और ब्राह्मण को लीला कपड़ा लीला घोड़ा दिखता था। रोज शनि महाराज कहते, मैं तेरे को लगता हूँ। सपने में रोज ऐसा होता। सोच सोच कर ब्राह्मण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी एक दिन बोली, मैं रोज आपको इतना बढ़िया भोजन कराती हूँ, फिर भी आप दुबले क्यों हो रहे हो? मेरे को तो मत पूछो। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा? ब्राह्मण ने अपने हकीकती ब्राह्मण को बता दी। जब ब्राह्मणी बोली तो वे तो शनि महाराज हैं, अब आवे तो कह देना सवा पहर को लगो, ज्यादा मत लगना, मेरे से ज्यादा कष्ट झेला नहीं जाएगा। वापिस रात को सपने में शनि महाराज आए। शनि महाराज बोले, मैं तुम्हें लगूं 7.5 बरस लगूं। ब्राह्मण बोला, इतना कष्ट मेरे से नहीं झेला जाएगा। शनि बोले, 5 बरस लग जाओ। ब्राह्मण बोला, ज्यादा है। शनि जी बोले कि 2.5 बरस लगूं। ब्राह्मण बोला, नहीं। शनि जी बोले, 1.25 बरस, 1.25 महीना। ब्राह्मण बोला, नहीं, ये भी ज्यादा है। शनि जी बोले, 2.5 दिन, 1.25 दिन, कितना लगूं? ब्राह्मण बोला, 1.25 पहर लग जाओ। इतना लगे बिगड़ तो आप छोड़ोगे नहीं। शनि बोले कि राजा रंग भिखारी सभी मेरे चक्कर में एक बार तो आते ही हैं। ब्राह्मण बोला, ब्राह्मणी से मेरे 1.25 पहर का शनि लग गया है, इसीलिए मैं जंगल में जाकर बैठ कर आता हूँ, घर पर नहीं रहूंगा। पत्नी से बोला, मुझे सोने के 2 सिक्के ला कर दे, मुसीबत के समय काम आएंगे। मेरे पीछे तो किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, बच्चों को बाहर मत निकलने देना। मैं तो जंगल में जाकर शनि महाराज की पूजा पाठ कथा कहूंगा, समय पूरा हो जाएगा तो लौट आऊंगा। ब्राह्मण जंगल में पीपल के झाड़ के नीचे जाकर बैठ गया और भजन करने लगा। एक प्रहर बीत गया, थोड़ी देर बाकी रह गई थी। तब ब्राह्मण ने विचार किया, अब तो बहुत सारा समय तो बीत गया, अब घर चलते हैं, समय रास्ते में बीच में है वो कट जाएगा। ये सोचकर वो घर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में शनि महाराज ने तरबूज की बेल लगा दी। तरबूज की बेल देखकर ब्राह्मण ने माली को आवाज लगाई, पर माली ने सुनी नहीं। ब्राह्मण ने 2 तरबूज तोड़ लिए और वहां पर 2 सोने के सिक्के रख दिए। मन में सोचा, भगवान दोष मत लगाना, घर में बच्चे भूखे हैं, इसलिए तरबूज तोड़कर उनके लिए ले जा रहा हूँ। दोनों तरबूज को बगल में दबाए आगे आगे चल दिया वो ब्राह्मण। तो थोड़ी दूर आगे जाने पर शनि भगवान ने सिपाही का रूप रखकर उसको रोक लिया। पूछा, तेरे बगल में क्या है? ब्राह्मण बोला, तरबूज है। सिपाही बोला, खोल कर दिखा। देखे तो राजा के दोनों राजकुमार के सर खून से भरे हुए निकले। सिपाही बोला, राजा के दोनों राजकुमार कहीं चले गए थे, तूने उनको मार दिया और अब उनका सर लेकर जा रहा है। चल राजा के पास और उसे बंदी बना लिया। राजा के पास ले गए, राजा को सब बातें बता दी। राजा ने सिपाही को आज्ञा दी, मैं इस पापी को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, उसको फांसी पर लटका दो। ब्राह्मण बोला, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं भगवान की पूजा पाठ कर लूं, कहानी कथा कर लूं, फिर मार देना, मारना ही है तुमको तो वही पूरा समय पड़ा है मारने के लिए। इस बात पर सिपाही ने हाँ बोल दी। ब्राह्मण पूजा पाठ करने बैठ गया और थोड़ी देर में ही वो सवा जो पहर का उसने समय मांगा था ना शनि महाराज के लिए, वो पूरा हो गया। राजा के राजकुमार घोड़े पर बैठकर रजवाड़े में आए। राजा ने राजकुमार को देखते ही 2 सिपाही दौड़ाए और कहा, जाओ उस ब्राह्मण को फांसी पर नहीं चढ़ाएं, नहीं तो ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा। मेरे कंवर तो घर आ गए, ब्राह्मण को छुड़ाकर मेरे पास लेकर आओ। राजा बोला, ब्राह्मण तूने क्या जादू टोना किया था जिससे मेरे दोनों राजकुमार वापिस आ गए? ब्राह्मण बोला, मैंने तो कोई जादू टोना नहीं किया था, मेरे को तो 1.25 पहर के शनि की दशा लगी थी। ब्राह्मण ने सारी बातें बता दी। थोड़ा तो भुगतना ही पड़ता है, परंतु काला हाथी घोड़ा दान करो तो दशा कम हो जाती है।
काले कुत्ते को तेल चुपड़ कर रोटी खिलाओ तो दशा कम हो जाती है। शनि महाराज की कथा कहनी चाहिए। रोज पीपल के झाड़ में पानी डालना चाहिए। 7 बार जय शनिदेव कहकर पेड़ पड़ने से भी दशा कम हो जाती है। ब्राह्मण ने अपनी गठरी खोलकर देखी तो उसमें तरबूज निकले। वो घर गया, तरबूज काटकर बच्चों को खिलाए। ब्राह्मणी को बोला कि जब शनि की दशा लगी थी तब यही तरबूज कंवर के खून से सिर बन गए थे। ब्राह्मण ने तरबूज काटे, उसमें से हीरे मोती निकले। घर में धन ही धन हो गया। जय शनिदेव के जब पांव पड़ते हैं, पीहर ससुराल की शनि की दशा दूर हो जाती है। भगवान शनिदेव की दशा कोई को ना लगे लगे तो इस कहानी में बताया है वैसे ही करें, जिससे कि शनि महाराज अनुकूल हो जाते हैं। बोलो शनि महाराज की जय।